हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हल्ला बोल कार्यक्रम का। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाएं, तो क्या असल मायने में ये सब कुछ विपक्ष के द्वारा किया जाने वाला एक प्रायोजित कार्यक्रम है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या इन बातों को किसान भी समझ रहे हैं? सख्ती एक तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है और सख्त पहरा यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि वो दिल्ली कूच के लिए दिल्ली चलो का जो आंदोलन है उसको सार्थक आप पूरा करेंगे। और लोगों को हालांकि परेशानी जो हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है? क्या आंदोलन एकमात्र समाधान का रास्ता है? क्या बातचीत के जरिए इस परेशानी का हल नहीं निकाला जा सकता है? किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है, वो आप हमारे इस मंच के साथ साझा कर सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर अब लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि असल मायने में इस किसान आंदोलन की मतलब क्या है, मकसद क्या है, और क्या वाकई में इसकी जरूरत है, और अगर है तो क्या सरकार को किसानों की बात को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए? क्या सरकार नहीं सुन रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी जो किसानों की बात है वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या आखिर कमियां आ रही हैं? इन सभी चीजों को लेकर के आप अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर पाएंगे और बता पाएंगे कि असल मायने में आप इस विषय पर क्या सोच रहे हैं, आपका इस पर क्या मत है, आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में किसानों की परेशानियां अपार हैं और 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों का अहित होने वाला है? और इसको लेकर के हमारे साथ स्पीच सुनील कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हो रहा है हरियाणा के अंदर हो रहा है सारा, वरना तो पंजाब में कहीं किसी किसान को रोका गया जी, और ये हरियाणा में आने के बाद रोक लगा दी, तो इसमें सरासर गलती सारी सरकार की है, हरियाणा सरकार की। क्योंकि एक आम आदमी का अधिकार होता है, रोष प्रकट कर सकता है शांतिपूर्वक तरीके से। ये सभी किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है और उसका बहाना दिया जा रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना था तो फिर बिहार में चुनाव भी नहीं होने चाहिए थे, ना बड़ौदा में इलेक्शन होने चाहिए थे। तो उस टाइम तो कोरोना ठीक हो गया था, आज दोबारा नुका कोरोना फिर आ गया है। ये सारा किसानों की है, इसको फैल करने के लिए आंदोलन को इसलिए किया जा रहा है ये। और ये सारा बीजेपी सरकार की गलती है, और बीजेपी सरकार इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। जो एक आम आदमी के मतलब तानाशाही रवैया है ये सरकार का। ठीक है, यानी कि ये तानाशाही रवैया है, सुनील का ये कहना है। बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और अगली कॉलर हमारे साथ सोनू हिसार से जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। धन्यवाद जी। पहले तो हरियाणा में उसका धन्यवाद हमारी आवाज। तो दूसरा ये कहना चाहते हैं, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, ये किसान आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है। हाँ, वो सरकार के दबाए होने वाला नहीं है, एक बात तो ये। दूसरा, जब भी मुख्यमंत्री होते वो मंत्री आके हर बात ना कि ये किसानों के हित में है, और इसमें जो दूसरी चीज एमएसपी जो रहेगा, तो इनसे ये जो 2-3 बातें ये कह रहे हैं, इन्हें कानून में क्यों नहीं दिखाते? रोड़ा ही मिट देगा, किसान अपना आंदोलन वापिस ले लेंगे। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, कानून इन्होंने जो बनाए हैं वो किसाना के हित में नहीं है। अगर किसाना के हित में है तो उसकी कॉपी किसाना हिस्सा मिल जाए, तो भैया एमएसपी लिखिए और भी ठीक चल लेंगी, कोई किसी ने नुकसान नहीं होगा, आंदोलन उसी दिन वापिस हो जाएगा। नहीं तो आंदोलन इससे बड़ा होगा, किसान हर हालत में लड़ेंगे और जीतेंगे। आज हमारे हिसार की बात करा तो हिसार से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली गए हैं, और जो तो और जाएंगे। और हर हालत में जब तक सरकार नहीं मानेगी इन 3 अध्यादेश का कानून बनाने में जो किसाना की मांग है उनकी शामिल नहीं करेगी, तब तक जो आंदोलन न्यू होगा जी। हम तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है, जब तक किसानों की बातों को नहीं सुना जाएगा तब तक किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और अगले कॉलर स्पीच हमारे साथ धीरेन्द्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धीरेन्द्र आपका कार्यक्रम में। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार आप सभी को तस्वीरें दिखा रहे हैं और कैसे किसानों का आक्रोश नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया धीरेन्द्र से। बहुत स्वागत है धीरेन्द्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपका भी स्वागत, धन्यवाद है जी आपके चैनल का। देखो जी,
ये तो एक ऐसा मामला अड़जान ला गई है गवर्नमेंट, इसको सुलझाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, अन्नदाता का भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी हो जाएगा। इसको गवर्नमेंट ने सुलझाना चाहिए। ऐसे में तो बहुत घना कोई एक आधा मर जाएगा और की हानि हो जाएगी। देखो कैसे पत्थरों को हटा रहे हैं, आप टीवी में दिखा रहे हो। कौन कोई आदमी के चोट फेट या मर खर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, तो गवर्नमेंट ने ये जल्दी से मसला सुलझा लेना चाहिए जी। हाँ, नहीं तो नुकसान बढ़ जाएगा, हरियाणा में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नुकसान ज्यादा हो सकता है और इसीलिए पहले से ही एहतियात के तौर पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े वीरेंद्र। और यहाँ आप सभी जो कॉलर्स हैं, हरियाणा के जो किसान हैं, वो लगातार इस मसले पर अपनी राय रख रहे हैं और आप भी इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को बता सकते हैं। लाठीचार्ज से क्या हालात बिगड़ सकते हैं और अगर सख्ती ज्यादा की जाती है तो क्या उससे और भी ज्यादा किसान नाराज हो जाएंगे। सुखविंदर इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुखविंदर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर मैं कहना चाहता हूँ, सरकार है ये बिल्कुल ही किसान विरोधी है। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान तो अपनी एमएसपी की सिर्फ गारंटी मांग रहे हैं। सिर्फ एक, जहाँ सरकार 3 कानून लेके आई हो, चौथा कानून क्यों नहीं लेके आती जिसमें एमएसपी की गारंटी हो? सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे, हम किसान के लिए करेंगे जी। अब कहाँ पर है? जो धनखड़ साहब है वो कितने बड़े बड़े हो, कभी अपना कुर्ता करके प्रदर्शन करते थे, सड़कें जाम करते थे, और आज उनके राज में किसानों पर क्या हाल हो रहा है। ठीक है सुखविंदर, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये सवाल आम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राम सचदेवा कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे किसान भाई जिनको आज लाठी और उड़ने को, ये इनका क्या कसूर है? अपने कानून के लिए, अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। अपने हक के लिए तो हर आदमी लड़ता है और वो करता है। और जो लोगों को, इन मंत्रियों के पेट भरते हैं, आज ये मतलब ये क्यों तानाशाही पे? ऐसा तो अंग्रेजों में भी वो नहीं हुआ था जो आज किसान के साथ करा जा रहा है। लाठी चार्ज, वो पानी के गुछार, ये किस उसका बदला ले रहे हैं। ये सरकार भी तो इन्हीं किसानों को नहीं बनाई थी, ये किसानों के वोटों से ये सरकार बनी थी। आज क्या इसीलिए ये सरकार बनाई थी क्या? आज वो मतलब इनको ऊपर लाठी डंडे चार्ज करे अपना हक मांगने के लिए, अपना वो करने के लिए, तो हर आदमी अपना कोशिश करता है, वो करता है, मतलब हर चीज। और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूँ कि इन मंत्रियों के पेट कौन भरता है? कौन हमारे पेट कौन भरता है? यही किसान ही अपनी मेहनत और उससे अपने और दूसरों का पेट भरते हैं। और इन बच्चों के, इनके बच्चे देखो, जो किसान ही किसान के काम वो आता है, वो भी अपनी मेहनत करके ही हमारे पेट भरते हैं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सुरेंद्र बताइए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्या इसमें सरकार की खामियां हैं? सरकार को अभी तक बातचीत कर लेनी चाहिए थी। और लगातार इससे पहले भी जब पिपली के अंदर किसान इकट्ठा हुए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सभी के सामने भी है, लेकिन उस सब से सबक लेते हुए क्या सरकार को तेजी के साथ किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी? ऋषि कुमार हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि कल आंदोलन जाता होगा जी, इसको आप लोग किसान आंदोलन बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो आम जो आदमी है, जो काम करता है खेतों में, जो गरीब मजदूर है, तो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको आप दिखाते नहीं टीवी पे। ऋषि कुमार जी, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये किसी बिजनेसमैन की तस्वीरें तो है नहीं, या किसी बड़े अमीर घराने के लोगों की तो नहीं है, ये आम किसानों की तस्वीरें हैं और वही हम दिखा रहे हैं। चलिए, तो नहीं है ना भैया, किसान थोड़ी हैं। हाँ, किसान तो मुझे जितना काम करते हैं। हाँ, ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस से संबंध है सारे हैं। आप देखोगे ना, सारे
सबके पास जी। गाड़ियां हैं, ओडी गाड़ी है, सबके पास ओडी गाड़ी है, ट्रैक्टर्स है, सब पे टोली वगैरह है, खाने का पूरा इंतजाम है। जो गरीब इंसान होता है आमतौर पे, उस पे क्या होता है, किसान पे क्या होता है? ये किसान तो है ही नहीं ना भैया। केवल इसमें हद मार के 40% किसान होंगे, बाकी सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ये। हाँ, चलिए ठीक है। पंजाब में कांग्रेस सरकार है, हाँ। सब पंजाब से आए हुए हैं। हाँ। जो किसान हरियाणा का इसमें कोई भी नहीं है, बहुत कम है, रेर बंदे हैं। ठीक है ऋषि कुमार जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सभी की अपनी राय है, और यहाँ ऋषि कुमार जो हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उनका ही कहना है कि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसानों की नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और किसान तो अपने खेतों में व्यस्त है, उसके पास इतना समय कहां है कि वो सड़कों पर उतर करके हंगामा करे। और जो ट्रैक्टर में भर करके सामान लाया जा रहा है, महीनों महीनों 6-6 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया गया, तो इतनी स्थिति कहां बेहतर है? तो ये यहां पर ऋषि कुमार की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या असल मायने में सरकार ने किसानों की बात सुनी नहीं है, या किसान अभी तक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा नहीं पाए हैं, या जो परेशानियां हैं उसको सिर्फ विपक्ष एक हवा बना करके दिखा रहा है? क्या इसमें आपको नजर आता है, वो आप हमें बता सकते हैं। प्रवीण हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो हमारा देश का अन्नदाता है उसके साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है सर। लोकतंत्र है सर, सभी को अपना समान अधिकार है, कोई आर्टिकल 19 के अंदर जी सभी को अपनी बात रखने का हक है सर। किसानों के साथ ही सर ऐसा क्यों होता है? अब सर ये बिहार में चुनाव हुए थे, वहां पे तो कोरोना नहीं हुआ था, लोगों को प्रचार किया था बीजेपी ने सरकार ने, और अदर पार्टी कांग्रेस सरकार ने भी। बहुत सारे पब्लिक प्लेज एक साथ रहे, यहाँ पे धारा 144 लगा रखी है जगह जगह पे सर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर। किसानों को भी अपना जो हक है, उनको राइट उनको मिलना चाहिए सर। कहीं पे सूखा हो जाती है, कहीं पे पानी की कमी आ जाती है, नहरों पे पानी टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो मदद करनी चाहिए किसानों को सर। बिना किसान के सर देश जो हमारे है पर निर्भर है पहले से ही सर, फिर भी किसानों के साथ इतना गलत हो रहा है जी, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। और इसमें प्रशासन की तो कम गलती नहीं है सर, ये प्रशासन के ऊपर भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। बट जो ऊपर हमारे मेन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, इनको जो कीमत है, कोई भी धान है सर, उसका भी अमाउंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अगर कहीं पे जैसे बाढ़ आ जाती है, कहीं फसल खराब हो जाती है, धान की फसल खराब हो जाती है, जो उसका मुआवजा है सर वो बिचौलियों की तरफ मिल पाता है, वो भी कट पिट के मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। तो सर जो किसानों की हालत है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है आज के टाइम में। ठीक है, बीजेपी जो सरकार है, इससे ये उम्मीद नहीं थी, ये सरकार ठीक थी, परंतु ये क्या हो रहा है हरियाणा में सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इसी तरीके से आप लगातार हम तक आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, और न सिर्फ इस आपकी जो आवाज है उसको हमारे इस मंच के जरिए आप पूरे प्रदेश तक पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि आप की जो आवाज है पूरी देश तक भी पहुंच रही है। राजीव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर ये है जो कांग्रेस के हैं कुछ लोग हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसान भड़के हैं, और उनको ने एक मुद्दा मिल जाए बैठे बैठे, या फिर राजनीति का रेखा है, कांग्रेस का सब दिखावा है। किसान हम भी यहाँ अपने घर पर काम कर रहे हैं, खेती में, खेत से अलग आ गया किसान। उनको टाइम ही यही है किसान का काम करने का, और वो काम नहीं करेगा वहां बैठेगा तो क्या करेगा, नहीं बताओ। तो यानी कि आपका कहना यह है कि ये किसान नहीं है, किसान तो अपने घर पर हैं, अपने खेतों में हैं। खैर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इसी तरीके से लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं। अनिकेत इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सभी किसान हैं, और सरकार इनको कांग्रेस के जो इनको ये नाम देकर गलत साबित करना चाहती है, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ। हम भी किसान हैं, तो इनको जाने दिया जाए, और सरकार अपने तीनों बिल हैं वो अपने वापिस ले। और सबसे निकम्मी सरकार है आज तक की।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिकेत, आपने अपनी बात रखी। और यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि बातचीत इसमें होनी चाहिए और जो कृषि कानून बनाए गए उसको लेकर के अभी भी गुंजाइश है, उसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन किस रूप में होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीजें जोड़ी जानी चाहिए। जसमेर सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जसमेर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। किसान आंदोलन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। तब भी किसान जब भी अपनी आवाज उठाता है उसको ये पार्टी लोग कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के वर्कर है और बीजेपी की सत्ता में कांग्रेस के, तो किसान को ऐसे ही पीटा जा रहा है, लेकिन उसकी जो मेन समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और मान लिए कोई पार्टी का वर्कर भी है, वो वास्तव में किसान तो है क्या, कोई अलग से वर्करों की अलग से कहीं से पहुंच जाती है। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नाम ना दिया जाए कि हम किसी के वर्कर है, ये किसान है हम और हमारा ये आंदोलन है और हम सब समर्थन करते हैं, क्योंकि आइए किसानों की जो समस्या है आप उससे जुड़िए। आप देखिएगा कि हम लोग कितने खेतों में आके हमारे पास कितनी समस्याएं हैं, हमें ऐसे हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा सकती। हम घर पे बैठे हैं, चाहे खेत में बैठे हैं, चाहे हम आंदोलन में हैं, हम सभी किसानों का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं, प्लीज आइए और हमारी समस्याओं पर हमें ये समाधान कीजिए, हमें बातचीत कीजिए और सरकार से भी यही कोशिश है, ये अपील है, परिवारों के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। और ये आप कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश बनी हुई है और किसान यही तो चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए जो अभी तक परेशानी बनी हुई है, किसान जो चाहते हैं, और क्योंकि किसानों के लिए ही जो चीजें लेकर के आए गए, जो कानून बनाए गए, वो सिर्फ किसानों के लिए ही तो हैं। और अगर किसान ही उसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार उनकी बातों को भी सुना जाए। हालांकि जब सांसदों की कमेटी भी बनाई गई है, हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका जिक्र भी हुआ और अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जब ये कहा कि इस कमेटी के जरिए किसानों की जो परेशानी है उसके समाधान के लिए जो सुझाव होंगे किसानों के द्वारा दिए जाएंगे उनको हम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसका कितना प्रभाव हुआ है, उसमें कितने किसानों के जरिए बातचीत की जा सकी है, उस कमेटी की जो कदम है वो कितने सार्थक रहे हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ ईश्वर कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ईश्वर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सब में कहना चाहता हूँ, जो ये बादल सरकार है जी, इनका खत्म हो गया था वहां से, तो इस करके यहाँ ये इन्होंने छेड़ दिया मैं किसान वाला। हरियाणा में जो चौटाला ने जो देखा वो ये नहर वाला जी मुद्दा, ये तो अपनी पार्टी बचाने के लिए वो कर रहे हैं सर जी। ये मतलब आम आदमी को हर एक को पता चल गया, ये सभी को मैं अपनी रोड देख रहे हैं। तो इस करके हम यही कहते हैं सभी को, मैं इनकी करतूतें देखें, इनके बहकाव में ना आए, जो आपको सही लगे वो करें। ठीक है, यानी कि किसान ये तय करें और ये समझें कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े ईश्वर। तो